पूरी वार्निंग देखा है मुख्यमंत्री को, उनके सारे मिनिस्टर्स को भी, कि जल्दी ही काम नहीं हो गए तो इनका मुंह काला कर दूंगा। तो कह सकता है ऐसा क्या? हमें कोई पद की ऐसी लालसा नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों से आपकी सेवा में तो ऐसे ही हम काम करेंगे, इससे कोई ताकत कोई नहीं हिला सकती। रही बात पावर्स की, तो सिविल कोर्ट है। एक सिविल जज की जो पावर होती है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन की वो पावर होती है। क्या किसी आईएएस अधिकारी को वहां संबंध देकर बुला लेना ये कोई कम ताकत है? उन्हें आना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, आज भी उन कमिश्नर के मन में बड़ी हीन भावना होती है। जब मैंने एक कमिश्नर को बुलाया, महिला कर्म थी वो, दिलराज कौर नाम की कमिश्नर, नहीं आई 2 नोटिस पर संबंध देने पड़ा, जो हमारी ताकत थी। यार संबंध पे आई और आगे टांग पे टांग रखे ऐसे करके बैठ के बड़े बेहूदे तरीके से। जब मैंने इशारा कहने कि मैडम सही बैठे यहाँ पे, उसकी समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके मन में वही हीन भावना थी कि तो वही संजय गहलोत है जो सफाई कर्मचारी नारेबाजी करता था, आज मुझे इसके सामने बैठना पड़ रहा है। बहुत हीन भावना थी। मैंने अपने पीएस को बुलाया, डिक्टेशन देनी शुरू करी। मैंने कहा मैडम सरकारी गाड़ी में आयो ना बैठ के, ये चाबी जमा कर दो, तुम्हारी गाड़ी यहीं जब्त करता हूँ। अपनी ताकत मैंने दिखाई कि गाड़ी यहीं जब्त करता हूँ। 1 मिनट में ठीक हो गई कि नहीं सर प्लीज। बहुत बढ़िया। उसके बाद सारे कमिश्नर ठीक हो गए। कल 1 तारीख है, शादी का डिप्टी कमिश्नर वहां आ रहा है कल 1 तारीख को। अगर आप लोग वहां भी आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो ताकत हो रही है, उसके बियॉन्ड जाके अपना हम काम कर रहे हैं। तो चूंकि मैं भी सफाई कर्मचारी रहा हूँ, मेरा परिवार सफाई कर्मचारी है, मेरी वाइफ आज भी सफाई कर्मचारी है, और चूंकि जैसा अभी सर ने बताया पुरुषोत्तम जी ने, मैंने देखा है काम करने का तरीका भी। शादी नोर्थ में APRO हुआ करते थे, बहुत दिनों से हम वाकिफ हैं इनके काम से। ये प्रमुख समाज सेवक हैं, तो हमें इनकी बात ही माननी पड़ेगी, हमें अज्ञानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें आप सबकी गरीबी भी देखनी पड़ेगी। इसका केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है। आने वाले दिनों में, इस महीने के एंड में, अगस्त के महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में पूरी दिल्ली में एक सैलाब आने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ माननीय ज्ञानी जी को। हम घर में बैठे बैठे टीवी के माध्यम से या चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। ये ना केवल दिल्ली में, अभी तो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। कभी पालघर की बात हो चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, वहां जाते रहते हैं। आज चाहे बेशक हम 10-20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक कम से कम जिस काम के लिए मैं उनको नमन तो कर रहे हैं, उन्हें याद तो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा बड़ा हॉल भर लेते हैं और समझ में किसी की नहीं आती, तो कोई ऐसी बात नहीं। हम सबको मिलकर सही से सही तरीके से अपने काम करने चाहिए। मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद दुआओं से मुझे अगर ये पद मिला है, इसकी पूरी गंभीरता को समझते हुए, जब भी कोई कमिश्नर सामने बैठता सीधा सीधा कहता हूँ भाई इंग्लिश में आ जाओ चाहे हिंदी में आ जाओ, कोई कमी नहीं। मैं कभी स्कूल के पीछे बैठ के नहीं पढ़ा। वो डरते हैं वहाँ पे कि यार इस लीडर को तो थोड़ा समझाना बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं 30 साल से आप लोगों को छोड़ के नहीं भागा तो मैं कहाँ भाग जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे वहाँ सिविल लाइन में बंगला ऑडिट कर रहे थे, मैंने मना किया। मैं आज भी अपने अजीत नगर में रहता हूँ, जहाँ 10 लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है। लोग मुझे कहते हैं बहुत जी यहाँ कहाँ बैठे हो आप? मैं कहने मैं यहीं रहूँगा, यहीं सेवा करेंगे हम लोग, क्योंकि सच्चाई भी तो कुछ चीज़ होती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसे सच्चाई से काम करना पड़ेगा। जो हमारे आदमी कच्चा कैसे होगा, पक्का कैसे होगा, सारी की सारी बातें तो पता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, एक थोड़ा दबाव बनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की जो भी वित्तीय ताकत है हमारे पास में, या जो भी हमारे पास प्रदत्त शक्तियाँ हैं, उसका हम पूरा इस्तेमाल करने जानता हूँ। आप सबने हरा पेन दिया ना, प्रधान जो हरा पेन क्या कहता है हमारा? कहता है ये पेन मुझे जेब में लगाने के लिए नहीं, कमिश्नरों की खाल उतारने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर्मचारी को बताइए ये पेन आप लोगों की खाल उतारने के लिए। आपके तो वही संजय गहलोत, उनकी खाल उतारने के लिए मेरे हाथ में पेन हूँ, मैं किसी नहीं डरता। जिस व्यक्ति ने मुझे चेयरमैन बनाया, जो मुझे खिलाफ बोल रहा हूँ, उसने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे वहां बिठा दिया ना। मैं घरों में कूड़ा भरता था, तब कभी 500 करोड़ रुपए निकलवा के लाया हमसे, कभी 300 करोड़ रुपए निकलवा के आए। दिल्ली में हड़ताल देखूंगी, हम आज भी वही काम करेंगे, बशर्ते हम एक दूसरे के माध्यम से एकजुट होकर रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत सारा निकाल दिया, और जब ऐसे से, बल्कि उन्होंने पता नहीं अज्ञानी क्यों रखा, नाम ज्ञानी होना चाहिए था कायदे में। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ इनसे, मैंने तो स्पेशल प्रार्थना भी की इनसे, ये आयोग में बैठा करके इनकी एक अलग केयर लगेगी वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उल्टी कर देनी चाहिए, लेकिन वहाँ उल्टी से निकलने वाला तो पूरा डिब्बा गर्म करने की आवश्यकता है। और वो काम आदरणीय अशोक ज्ञानी जी कर सकते हैं, पुरुषोत्तम भी कर सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। आज इस मौके पर चूंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसके अनुसार ही हम यहाँ पे हैं,
अन्यथा तो बैठने नहीं देगा। जी आप चेयरमैन बनने की बात करते हो, गांव का प्रधान भी नहीं बनने देगा आपको। कोई रिजर्वेशन क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई सही। नहीं पूछता हम लोगों को। जब मैं से महत्वपूर्ण पद पर बैठो, लोग मेरे से हीन भावना रखते हैं, खिलचते हैं कि ये आदमी कहाँ से आ गया, तो बहुत सारी बातें हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए फिर और बात करेंगे। आप सब आमंत्रित भी आए में, आप तुम बताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बात कहेंगे मैं 10 बात मान के चलूँगा आपकी। मुझे बताओ कि कहाँ कमी रह रही है, तो उसको वर्चा करेंगे। बाबा साहब ने जब संविधान को रचा, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उससे पहले जैसे एक मकान बनता है उसकी नींव तैयार करनी पड़ती ना, तो एक प्रियम्बल बनाया गया। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति को प्रियम्बल पता होना चाहिए, सारी बातें छिपी हुई हैं इसमें, और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि मैं आप सबके सामने कह सकूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the unity and the integration of the nation. इसमें साथियों सारी बातें छिपी हुई हैं। आप नाम नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों से पढ़वा लेना। ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। हमें बोलने का अधिकार, हमें शिक्षा का अधिकार, हमें समानता का अधिकार, अपनी बात को व्यक्त करने का अधिकार, ये सारे बाबा साहब ने दिए। तो क्यों ना उसका भरपूर इस्तेमाल करते हम करें। कहीं कहीं तो अधिकारी के पास जाते हैं ना ज्ञानी जी, इनका नाम सुनकर डर जाते हैं, यार वो आ गया, पता नहीं क्या कर देंगे यहाँ पे आके। तो मैं आप सबके सामने एक बार फिर नतमस्तक होते हुए, हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे धार्मिक गुरु भी हैं ये आर.के. सिंह जी। अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए इन्होंने, लेकिन अब इन्होंने कहीं ना कहीं में प्रवचन भी देते हैं और अच्छा मार्गदर्शन हमारा करते हैं। पप्पू प्रधान जी जमुना पार में शकरपुर में रहते हैं, अपना खुद का टेंट का व्यवसाय है, इनका कैटरिंग का काम है। लेकिन इन्होंने कह रखा है कि चेयरमैन साहब मैं देखता हूँ बहुत सारे गरीब लोग तभी कुछ ले गए। इन्होंने कह रखा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या महिला है जिसके पास कुछ भी नहीं है बेचारी के, वो शादी वादी करने बच्चों की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैटरिंग काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे समाज के लोग भी हमारे सामने। स्वागत है आपका। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं एक बार पुनः आप सबके सामने नतमस्तक होते, मुझे जो भी जानकारी आप देंगे मुझे स्वीकार होगा। एक बार हमने पहले मौन रखा है, भूप सिंह के जो उनका स्वर्गवास हुआ था, गोली लगी थी, और यही दिन थे। क्यों थे? ये डेट सच्ची है बिल्कुल, क्योंकि अपनी बहन के यहाँ कोई तो हम कोसली कहते हैं, सिंधारा भी कहते हैं जी, डलिया भी कहते हैं, मध्य रात में, तो वही लेके आ रहे थे। वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, तो वो भीड़ भाड़ में वहाँ देखने लगे या शामिल हो गए उसके अंदर, तभी गोली चली, गोली चलने से उनकी मृत्यु हो गई। एक शहादत उन्होंने प्राप्त की। और देखिए जी, अपने लोगों का तो हमें कहीं ना कहीं मान सम्मान रखना पड़ेगा। आज ये संदेश हर जगह जाएगा कि यानी कि लोग भी मनाने वाले, तो क्यों ना उस परंपरा को जीवित रखें। मैं दोबारा से माननीय अज्ञानी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बेशक आज हम संख्या में कम लोग हैं, अगली बार और अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जगह जगह जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप सबसे पुणे से प्रार्थना के साथ में कभी मुझे मौका देंगे सेवा करने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक बात और, ये बेटे प्रधान जी, हमने वहाँ कह रहा है कि जो भी व्यक्ति आता है, कितनी गर्मी पड़ रही बात है, सबसे पहले आके ठंडा पानी मिलेगा उसे। मैं पैर छूता हूँ उनके आगे, मेरे लिए भगवान है, देवता मानता हूँ उन्हें। कोई भी व्यक्ति बिना चाय पानी पी नहीं जा सकता। वो हमें 4,000 रुपये मिलते हैं वहाँ से हर स्टाफ को, लेकिन 10,000 रुपये हमारे तरह का कैसे खर्च होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसकी बात सुनी जाएगी वहाँ पे। और जिस दिन में 5-10 लोगों को नौकरी पर नहीं लगा लेता, मुझे लगता है कुछ काम नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, विधवा महिला रोती है हमारे पास में आके, मेरा खून खोलता वहाँ बैठ के, इतना बुरा हाल है। लेकिन फिर भी जहाँ भी कोशिश होती है, एक चेयरमैन एक चपरासी से बात क्यों करे, लेकिन मैं नहीं चकता, तो जहाँ से उसका काम होना है। मैं इस चक्कर में रहूँगा, हमारे कमिश्नर से बात करूँ तो महीना भर चला जाए, कोई बात नहीं होना। अगर मेरे कहने से, फोन करने से काम हो रहा था तो करवा देते हैं, कोई ऐसा। और एक बात अंत करता हूँ बात का, अभी मेरे 2 साल कार्यकाल बाकी है। मुझे ये दोबारा बनाया गया था, मुझे 6 साल मिल गए, वैसे 5 साल का होता है। मेरे से पहले जो चेयरमैन थे, 1 साल मुझे पहले उनका पूरा करना पड़ा, फिर मुझे दोबारा बनाया गया। अपने इस कार्यकाल में इतना काम करना चाहता हूँ कि देखिए सीट आने जानी है, आज मैं हूँ कल कोई होगा, ये पक्की बात है, सीट आने जानी है। लेकिन इतना काम करना चाहता हूँ कि जिस दिन भी कोई नया चेयरमैन बने और सेक्रेटरी को बुला के पूछे कि बताओ जी मुझे क्या करना है, तो सेक्रेटरी ये कहने मजबूर हो जाए
कि भाई तुम्हारे लिए कुछ रहा नहीं, सारा काम संजय गहलोत ने पहले ही कर दिया। बहुत। इस स्पीड से हमें काम करना है, जो कर्मचारी 20-20 साल से न्याय नहीं मिलने वाले थे, हमें जल्दी काम करना है। अब हम समझ चुके हैं, वहाँ बैठ कर हमने देख लिया क्या है हमारे अधिकार, हम क्या कर सकते हैं, उसके भी ऊपर जाके बियॉन्ड द लिमिट जाके फिर काम करेंगे। एक बार पुनः भोग सिंह जी की अमर शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसको और भारी पैमाने पर करें ताकि सरकार को संदेश जाए। बस एक मूल मंत्र है एकजुट होने का, जो बाबा साहब संगठित रहेंगे ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार के मंत्री कहते थे मुझे कि संजय जी जब आपका लेटर लगता ना तो केजरीवाल जी की पिंडली कांपती है। क्यों कांपती थी? दुनिया की कोई करेंसी, कोई ताकत नहीं खरीद सकती हमें। लोग पूरी दुनिया हमारा नाम लिखते, लेकिन नहीं, जिस बात में मतलब वही होंगे, कोई नहीं खरीद सकता। हमने लड़ झगड़ के डिबेट में आकर सबको हाथ बढ़ा के भेजा हमने। तो साथियों, ये मेरा परम सौभाग्य है, आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप वहाँ आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आपने मुझे सुना, अपना आशीर्वाद दे रहे, बहुत बहुत। कहते भाई हमारी जान पहचान है, आप यहाँ लग जाओ। मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति को कहीं और काम कर लूँगा, लेकिन मजबूर होकर यही काम करना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। मुझे याद है वो दिन भी सन 94-95 का, आज से 30 साल पहले, पिताजी अपनी साइकिल पर बैठा के मुझे लेके गई गीता के मंदिर में। जगतार सिंह इंस्पेक्टर थे, वहाँ खड़ा कर दिया। रात भर नींद भी नहीं आई थी। मैं ये सोच रहा था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज भी सफाई की नौकरी करनी थी, फिर क्या फायदा है चीज़ों का, या हमारी आने वाली जनरेशन क्या कुछ कर पाएंगे। खैर इंस्पेक्टर ने पूछा भाई आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, कितना पढ़े लिखे हो? मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई। उसे बड़ा अफसोस हुआ, कहने लगा भाई इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं, मैं कहाँ लगाऊँ काम पे। उस समय उस हाजिरी पर, हाजिरी उसे कहते हैं जहाँ कर्मचारी हमारे इकट्ठे होते हैं, उस हाजिरी में जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि बाबूजी एक बात हमारी सुन लो, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इसके बदले काम हम कर लेंगे, इसे कहीं दफ्तर में लगा दो अपने पास। तो मुझे काम नहीं करना पड़ा और पहले दिन से दफ्तर में वहां लग गया। इस समाज ने, इस कम्युनिटी जो एहसान किया मेरे ऊपर, मुझे सफाई काम से बचाया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और दिन से मैंने पल्ले में गांठ बांध ली। अपने घर पे अपने घरवाले से, अपने बच्चों से भी कह रखा है कि अगर मर भी जाऊं तो इनका एहसान मत भूलना। और आज उसी एहसान के बदले मेरे समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा है, बेशक वो मेरे लिए देव तुल्य है, एक देवता के समान है। और आप सबको भी वही देव तुल्य मानते हुए आप सबके चरणों में नतमस्तक होंगे। मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला, बड़ी अच्छी बात। अरे भाई साहब बार बार उत्तेजित हो रहे हैं कि कर्मचारी, हमें खाली क्या क्या पावर है वो बताने के लिए तो नहीं आए यहाँ पे। लेकिन इस चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 30 साल संघर्ष करना पड़ा सड़क पे। पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, सिर में आज के निशान है, कमर में आज के चोट के निशान है। खैर वहाँ बैठ के सारा पता चला कि क्या क्या होते हैं, पूरा एक्ट पड़ा सही तरीके से, पूरी पावर्स पड़ी, जो जो कुछ पावर होती है। ये ऐसा क्या है कि बार बार हमें उत्तेजित ना करें या डिमोरलाइज, जो पावर है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। कमीशन अगर अपने पे आ जाए तो साफ साफ लिखा हुआ उसके ऊपर, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि दिल्ली सरकार का जो कमीशन है वो जो भी सिफारिश करेगा 60 दिन के अंदर अंदर सरकारों को बात माननी पड़ेगी। एक कहीं खामियां हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है उनको भी रोते हुए देखा है, तो क्या कर लेगी कोर्ट भी अगर अपनी पाए तो। प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं वहां पे और वहां सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर हो रहे हैं बैठ बैठ के। बहुत सारी अव्यवस्था हमारे देश में, लेकिन इन सब का निपटान हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा तो बात बन सकती है। अभी एक सवाल आया बीच में कि एक महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी से रिटायर हो गया। एमसीडी का जो प्रोविजन है, जो लॉ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज नो रोल ऑफ सब्स्टिट्यूट इन एमसीडी। सब्स्टिट्यूट का तो प्रोविजन ही नहीं है। और पहली बार बता रहा हूं कि एमसीडी का महंगा पूरे देश में कैसा है कि जहां 20 साल में केवल 40 दिन काम करने के बाद भी लोग परमानेंट हो जाते हैं। किसी का तवा उल्टा नहीं है। जो लोग अपनी नेक नीयत से काम नहीं कर पा रहे वही सड़क पर पड़े हैं, अन्यथा हमारा कच्चा कर्मचारी उन बच्चों को पाल रहा है। खैर अब वो रिटायर होगा, जब लगा ही 45 साल का है, 50 साल का है, और कानून के मुताबिक जो उसके आधार कार्ड पर डेट है तो 60 साल में हो जाएगा वो, या सरकार ने ऐसी गारंटी थोड़ी